हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है एंगुलर में। तो जो कंपोनेंट होता है वो बेसिकली टेम्पलेट, क्लास, मेटाडेटा, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, पहले थ्योरेटिकली फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं टेम्पलेट को। तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक HTML की एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम अपना HTML का जो कोड होता है उसको हम इसके अंदर लिखते हैं, जो हमें यूज़र को क्या होता है, डिस्प्ले होता है या हमको डिस्प्ले होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है क्लास। तो ये जो क्लास होती है एक टाइप स्क्रिप्ट की क्लास होती है। तो जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता है कि जो क्लास होती है उसके अंदर हम वेरिएबल और अपने कुछ मेथड और फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। तो सिंपली वही सेम काम इस क्लास का भी होता है। यहाँ भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ मेथड लिखते हैं, कुछ फंक्शन लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने हिसाब से। एंड तीसरा होता है हमारा मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो एक डेकोरेटर से मिलके बना होता है। ठीक है। तो अब ये डेकोरेटर क्या होता है इसको समझते हैं। तो डेकोरेटर क्या है? एक टाइप स्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी है, जिस एक तरीके का ये फंक्शन है। ठीक है। जो हमको क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। और इसी कैसे इसको हम पहचानते हैं? @ के साथ। जो भी चीज़ @ के साथ शुरू होती है एंगुलर में वो क्या होती है, डेकोरेटर होती है। जैसे मान लीजिए ये @ कंपोनेंट लिख दिया। कंपोनेंट भी एक तरीके का क्या होता है, डेकोरेटर होता है, जो क्या रिटर्न करता है, मेटा डेटा रिटर्न करता है। ठीक है। अब आइए समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट में कि ये मेटा डेटा और @ कंपोनेंट होता कहाँ पे है और ये क्लास कहाँ पे होती है और टेम्पलेट कहाँ पे होता है। ठीक। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये वाला प्रोजेक्ट हमने पिछली वीडियो में हमने समझा था इसके बारे में, फोल्डर स्ट्रक्चर। तो आप देख लेना अगर आपको देखना है इससे पहली वाली वीडियो। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा ऐप कंपोनेंट का जो ये TS फाइल है। जब ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अब आइए आज डिटेल में समझते हैं। तो पहले मैंने बात किया है, पहले हम बात करते हैं इस क्लास की। तो ये जो क्लास है हमारी, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। एक टाइटल नाम का एक वेरिएबल है जिसको अंदर हमने हेलो राहुल स्टोर कर रखा है। ठीक है। और कोई भी मेथड या कोई फंक्शन नहीं है, एक नॉर्मल क्लास है ये। ठीक। और हमारे पास ये देखिए @ कंपोनेंट नाम का क्या है, एक डेकोरेटर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक। अब ये जो @ कंपोनेंट है ये एक तरीके का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें रिटर्न कर रहा है। क्या क्या रिटर्न कर रहा है वो देख लेते हैं। पहला है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है, एक कस्टम HTML टैग होता है जहाँ पे भी हम इस ऐप रूट को पास कर देंगे। ये एक कस्टम, आप कुछ भी XYZ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से होता है ये। यहाँ पे ऐप रूट है तो अभी मैं ऐप रूट रहने दे रहा हूँ। तो ये ऐप रूट को हम जहाँ भी पास कर देंगे HTML के टैग की तरह, ये क्या करेगा, इस पूरे ऐप कंपोनेंट के टेम्पलेट के अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो वहाँ पे क्या कर देगा, उस कंपोनेंट में रेंडर कर देगा। ठीक है। अब है दूसरा टेम्पलेट URL। टेम्पलेट URL का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी टेम्पलेट है, मतलब HTML जो फाइल है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए अब हमारा ये जो, और एक है स्टाइल URL। ये जो स्टाइल URL है ये हमारी क्या है, CSS की एक फ़ाइल है जो भी CSS हम इसके अंदर लिखेंगे वो इसी कंपोनेंट पे काम करेगी। अब हमारा ये जो @ कंपोनेंट का ये जो मेटा डेटा है, ये जो डेकोरेटर है, ये किसके साथ अटैच है, ये हमारे क्लास के साथ अटैच है। ठीक है। तो हमारे केस में जो क्लास है वो क्या है, ऐप कंपोनेंट है। अब हमारी जो ये @ कंपोनेंट, ये जो डेकोरेटर है, एक तरीके का ये फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है। अब यही हमको हमारी एंगुलर एप्लीकेशन को बताएगा कि हमारा ये जो क्लास है ऐप कंपोनेंट, ये एक क्या है, एक नॉर्मल क्लास नहीं है, क्या है, एक कंपोनेंट है। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उस कंपोनेंट में समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये जो सिलेक्टर है, टेम्पलेट URL है और ये स्टाइल URL है, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे बॉटम में जा रहा हूँ और नोड के बगल में आप देख रहे हो ये प्लस का आइकन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक। और यहाँ पर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट हेडर, HEADER।
तो ये NG और ये G का मतलब होता है जनरेट, C का मतलब होता है कंपोनेंट, और जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम। ये मैंने किया और मैं एंटर कर रहा हूँ। तो अभी ये हमको 4 फाइलें, जैसे इस कंपोनेंट के अंदर ये 4 फाइलें हैं ना, CSS फाइल, HTML फाइल, spec.ts फाइल, ऐसे देखिए आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया और यहाँ पे देखिए ये अपने आप 4 फाइल क्रिएट कर दिया। आपको बता रहा है कि हमने ये फाइल क्रिएट किया है, ठीक है। और ऐप module.ts के अंदर हमने क्या किया है, कुछ चेंज किया है। तो आइए इसको हम चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये फ़ोल्डर को देख लेते हैं। तो ये देखिए हेडर नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है जिसके अंदर हमारी 4 फाइलें हैं, ठीक है। कौन कौन फाइल है, एक CSS की फाइल है, एक HTML की फाइल है, एक spec.ts फाइल है, एक TS फाइल है, ठीक। इसके अंदर भी देखिए एक @component नाम का एक क्या है, एक डेकोरेटर है, मेटा डेटा है, ठीक। और एक क्लास है और एक, देख रहे हो आप, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऐप module.ts में इसने क्या चेंज किया वो समझते हैं। तो हम ऐप module.ts में आते हैं। ये एक मॉड्यूल है, ठीक। इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक डिक्लेरेशन नाम की एरे है, ठीक। इसको हम समझते हैं। ये जो डिक्लेरेशन नाम की एरे है ना, बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो इसके अंदर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट था, पहले तो ऐप कंपोनेंट सिर्फ था, ठीक। अब ये जो हेडर कंपोनेंट अभी हमने क्रिएट किया है वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये जो हेडर नाम का एक कंपोनेंट जो है वो इस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, मतलब इस मॉड्यूल में यूज हो रहा है, ठीक है। अभी हम बहुत सारे मॉड्यूल भी क्रिएट करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आप समझो कि ये जो मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल या जो ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उसको यहाँ पे एंट्री करवाना इस डिक्लेरेशन वाली एरे में कंपलसरी है, नहीं तो आपको एरर आएगा, ठीक है। अभी आप बस इतना समझो। अब हम चलते हैं और हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है। तो हम एक ऐप अपना जो हमने एक हेडर नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है उस पर चलते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कस्टम टैग है। तो हम इसको टैग की तरह यूज करते हैं किसमें, ऐप हेडर में, ऐप कंपोनेंट में। तो सिंपली मैं यहाँ क्या पास कर रहा हूँ, ऐप -HEADER, ठीक है। और मैं इसको सेव करूँगा और चलते हैं हम ब्राउज़र पे। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों काम कर रहा है, हेडर वर्क्स। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, हेडर वर्क्स, हेडर component.html के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जैसे ही ये सिलेक्टर वहाँ पे पास किया है ऐप कंपोनेंट में, तो इसने इस हेडर के अंदर का जो भी टेम्पलेट था वो कहाँ लोड कर दिया है, पूरा का पूरा यहाँ पे लोड कर दिया है ऐप कंपोनेंट के अंदर, ठीक। अब हम ऐप हेडर, ये जो हमारा सिलेक्टर होता है, इसको हम कई तरीके से यूज करते हैं। तो आइए एक डिफरेंट तरीके से यूज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉट पास कर दूँ तो हम इसको एज ए क्लास भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊँगा तो सिंपली लिखूँगा क्लास, और यहाँ पे मैं डॉट ऐप यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, HEADER, ठीक है। और मैं इसको जब सेव करूँगा तो आप देखोगे कि सेम आंसर आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, देख रहे हो आप, ठीक है। और एक तरीका और है इसका यूज करने के लिए, अगर हम यहाँ पे सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर्टी बन गया। अब हमें इस क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी हटा दे रहे हैं और ये सिंपली हम यहाँ पे ऐप हेडर पास कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक। और मैंने एक चीज़ और आपको बताया कि यार ये कस्टम हो सकता है कुछ भी। अगर मैं ऐप हेडर नहीं लिखूँगा और सीधे ऐसे लिख दूँ तब भी ये वही काम करेगा, बस आपको यहाँ पे अब ये पास करना होगा। अभी जब मैं इसको सेव करूँगा और इसको भी सेव करूँगा तभी आप देखोगे कि तब भी वो सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सिलेक्टर है ये हम इतने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये कस्टम होता है, हम इसमें चेंज अपने हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं, कुछ भी XYZ या जो भी हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड रखना अच्छी प्रैक्टिस रहती है। अब आइए समझते हैं टेम्पलेट URL को। तो टेम्पलेट URL आपने ES6 में पढ़ा होगा, एक टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट URL को हम एज ए टेम्पलेट है एक तरीके का, तो हम इसको टेम्पलेट की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हमें सिंपली URLs को यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। और इसको भी हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ सिंपली लगाएंगे बैकट्रिप क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल लाइन भी हो सकती है, इसलिए मैं बैकट्रिप लगा रहा हूँ। और मैं इसके अंदर
एक डिव ले रहा हूँ और इस डिव के अंदर, एक सेकेंड दोस्तों, स्लैश बंद कर दिया मैंने, और मैं इस डिव के अंदर कुछ भी पास कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दे रहा हूँ एंगुलर 13, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। अब हम इसको जब सेव करेंगे तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे एंगुलर 13 आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्यों ऐसे यूज करें, हम इसलिए यूज करेंगे, पहली चीज़ ये कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए अगर ये HTML इस टेम्पलेट वाले फाइल का अगर हम यूज करेंगे, HTML फाइल का, तो हमको अगर कुछ चेंज करेंगे तो बार बार इस फाइल से इस फाइल में जाके देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम यहीं पे अगर इस टेम्पलेट का यूज करेंगे तो हमें बार बार इस फाइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत उसकी ज़रूरत ही नहीं, हम यहीं पे अपना कोड लिख लेंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब आइए समझते हैं स्टाइल को। स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल URL को भी हम सिंपली यहाँ स्टाइल्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी स्टाइल वाली फाइल है अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे हम सिंपली अपनी स्टाइल लिख सकते हैं। कैसे, आइए हम इस डिव को कुछ CSS देते हैं। यहाँ पे भी सॉरी मैं बैक ट्रिप लगाना पड़ेगा क्योंकि हम मल्टीपल लाइन की CSS यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिव ये जो है इसको मैं क्लास कलर दे रहा हूँ क्या, रेड, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रेड हो जाएगा, देख रहे हो आप। तो दोस्तों बस ये होता है कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर जो जो फाइलें होती हैं वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए एक बार हम क्विक देखते हैं कि क्या होता है, क्या क्या हमने सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीखा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि टेम्पलेट क्या होता है, क्लास क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, डेकोरेटर क्या होता है, और इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा कंपोनेंट बनता है। जो भी चीज़ @ से स्टार्ट होती है वो डेकोरेटर कहलाती है, ठीक है। और जो डेकोरेटर जो होता है वो क्या बनाता है, मेटा डेटा बनाता है। उसके बाद हम आए थे अपने फाइल में और यहाँ पे हमने एक पहले हमने समझा app.component.ts फाइल के अंदर कि कैसे एंगुलर की हमारी जो एप्लीकेशन है उसे ये पता चल रहा है कि ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, एक ये कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक हेडर नाम का एक कंपोनेंट अपना क्रिएट किया। कैसे, ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम, ये कमांड से हमने एक कंपोनेंट किया, हेडर नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया। उसके बाद हम app.module.ts के अंदर गए, यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारे कंपोनेंट की एंट्री हुई है कि नहीं इस डिक्लेरेशन नाम की एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम गए अपने हेडर वाले कंपोनेंट की TS फाइल में और वहाँ पे हमने सेलेक्टर को समझा कि हम उसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, 3 तरीके से, वो भी हमने सीखा। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट URL को कैसे हम यूज कर सकते हैं वो भी सीखा। स्टाइल्स को हमने सीखा कि हम स्टाइल्स को कैसे यूज कर सकते हैं बिना style.css वाली component.css वाली फाइल का यूज किए बिना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। ये अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर मैं